ओम शांति। कर्म भोग, कर्म फल और कर्म योग के प्रकार। यह विश्व नाटक एक कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं परम धाम से आकर कर्म करती हैं और कर्मानुसार उसका फल भोगती हैं। विश्व नाटक और प्रकृति के विधि विधान अनुसार हर चीज़ और आत्मा की स्थिति सतो प्रधान से तमो प्रधान होती जाती है। उस अनुसार आत्मा के कर्मों में भी परिवर्तन होता है और उस अनुसार आत्मा उसका फल भोगने के लिए बाध्य होती है। आधे कल्प तक आत्मा संगम युग पर किए गए श्रेष्ठ कर्मों का फल भोगती है और आधे कल्प के बाद आत्मा अच्छे एवं बुरे दोनों प्रकार के कर्म करती है और उसके फलस्वरूप सुख दुख दोनों भोगती है। परंतु आत्मिक शक्ति के ह्रास के कारण अच्छे की अपेक्षा बुरे अधिक होते हैं, जिससे बुरे कर्मों का फल कर्म भोग और कर्म बंधन के रूप में भोगना होता है, जिससे आत्मा की और समग्र विश्व की सतत उतरती कला होती है। कितने प्रकार के कर्म भोग कर्म फल होते हैं और कर्म भोग के अभ्यास के कितने प्रकार होते हैं, आइए इन पर विचार करें। कर्म भोग के विभिन्न प्रकार। कर्म भोग दो प्रकार का होता है। एक होता है कर्म बंधन के रूप में, जो आत्माओं के साथ विकारी कर्मों के साथ बनता है, और दूसरा है प्रकृति अर्थात तत्वों के साथ देहाभिमान के कारण किए गए कर्मों के फल स्वरूप आने वाला कर्म भोग, जो दैहिक रोग शोक और उससे होने वाली वेदना के रूप में आता है। इसलिए गायन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कर्म भोग के प्रकारों में दैहिक कर्म भोग, दैहिक कर्म भोग अर्थात दैहिक व्याधि अर्थात रोग शोक आदि के रूप में दैहिक वेदना। नंबर 1, व्याधि बड़ी, शरीर भी छूट सकता है परंतु वेदना कम, यानी कोई बीमारी बड़ी भी हो सकती है, उसमें शरीर भी छूट सकता है परंतु उसमें दर्द कम होगा। नंबर 2, व्याधि छोटी अर्थात शरीर छूटने का प्रश्न नहीं परंतु वेदना अधिक। इसमें बीमारी छोटी हो सकती है जिसके कारण शरीर छूटने का डर नहीं रहता, परंतु इसमें पीड़ा बहुत होती है। बुद्धि का यथार्थ काम न करना। कर्म भोग अर्थात दैहिक मानसिक बीमारियों के द्वारा प्राप्त दुख या वेदना। दुर्घटना आदि में अंग भंग होना। दैविक कर्म भोग, अचानक कोई प्राकृतिक आपत्ति का आ जाना। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ सूखा ओले सुनामी आंधी तूफान आदि के रूप में आने वाले कर्म भोग। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये सब दैहिक कर्म भोग के
श्रेणी में आते हैं। अब है मानसिक कर्म भोग। मानसिक कर्म भोग का मूल कारण राग द्वेष, भय चिंता, ईर्ष्या घृणा, इच्छाएं अपेक्षाएं आदि हैं, जिसके कारण आत्मा को मानसिक दुख अशांति होती है और अनेकानेक मानसिक व्याधियां अर्थात कर्म भोग पैदा हो जाते हैं। मानसिक व्याधि अर्थात भय, चिंता, व्यर्थ संकल्प, राग द्वेष, ईर्ष्या घृणा आदि। चिंता करके दुखी होना भी एक मानसिक कर्म भोग है। अशुभ की आशंका करके दुखी होना भी मानसिक कर्म भोग है। भय भी मानसिक कर्म भोग है। मृत्यु भय और मृत्यु दुख भी एक मानसिक कर्म भोग है। चिंता करके दुखी होना भी एक मानसिक कर्म भोग है। अपने या दूसरे के कर्म भोग अर्थात रोग शोक को देखकर अपने लिए आशंका करना भी मानसिक कर्म भोग है। जीव घात प्राय मानसिक कर्म भोग के कारण ही आत्माएं जीव घात आदि करती हैं। बाबा कहते हैं, इंद्रियों के सुख का आकर्षण, संबंध का आकर्षण, यह भिन्न भिन्न आकर्षण अतीन्द्रिय सुख व हर्ष का अनुभव करने में बंधन डालते हैं। एक ठिकाने बुद्धि टिक जाने से एक रस अवस्था रहती है, इसलिए सदैव बुद्धि को एक ठिकाने में टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आने दो। आगे है सामाजिक कर्म भोग अर्थात कर्म बंधन। नंबर 1, परतंत्रता रूप में यथा पति आदि का बंधन, जिससे बाबा से मिलने में भी कठिनाई। नंबर 2, बच्चों आदि के बंधन, कुल मर्यादा, लोक लाज आदि के कारण सेवा नहीं कर सकते। नंबर 3, आर्थिक देश काल परिस्थितियों के कारण बाबा से मिलने और सेवा करने में बंधन। नंबर 4, अतीन्द्रिय सुख संगम युग की विशेष प्राप्ति है जो सुर दुर्लभ है, परंतु बच्चों आदि के बंधन, पति के बंधन, संबंधियों की बीमारी आदि के बंधन के कारण अनुभव नहीं कर पाना भी कर्म भोग है। नंबर 5, संबंध संपर्क में कटुता। नंबर 6, कर्म बंधन अर्थात आत्माओं के द्वारा प्राप्त होने वाला शारीरिक और मानसिक दुख। नंबर 7, अपना कोई कर्म भोग ना होते भी अनेक आत्माओं के साथ संबंधों के वशीभूत होकर दुखी होना अर्थात कर्म बंधन है, वह भी आत्माओं का कर्म भोग है। नंबर 8, सामाजिक उपेक्षा। नंबर 9, सामाजिक लोक लाज का बंधन। बाबा कहते हैं, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना, यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे ना हो कि आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी प्रकार का बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा।
बाबा कहते हैं, बाप कितना सहज समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते, यह भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं, हफ्ता 15 दिन कोर्स लेकर फिर आप समान बनाने में लग जाना चाहिए। चारों ओर जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। आगे है भौतिक कर्म भोग, जिसके अंतर्गत गरीबी, घाटा होना, देवाला मारना, कर्म संबंध और कर्म बंधन। संबंध सुख का आधार है और बंधन दुख का कारण है। दोनों का मूलाधार कर्म ही है। इस सृष्टि का सारा खेल कर्म और फल पर आधारित है। आधा कल्प आत्माएं कर्म योग का फल भोगती हैं और आधा कल्प देहाभिमान के वशीभूत सुकर्म विकर्म करके उसका फल सुख दुख के रूप में भोगती हैं। कर्म के विधि विधान अनुसार संगम युग पर परमात्मा आकर कर्म योग का ज्ञान देकर कर्म योग सिखाते हैं, जिससे आत्माएं आधे कल्प के विकर्मों का संचित खाता खत्म करती हैं और भविष्य आधे कल्प के नया सुख का खाता जमा करती हैं। कर्म भोग शब्द प्रयोग विकर्मों के संचित खाते के फल स्वरूप आने वाली दुखदायी भोग के लिए किया जाता है। अब ये आधे कल्प के विकर्मों के संचित खाते के फल स्वरूप जो कर्म भोग आता है, उससे मुक्ति कैसे पाएं, उसका विधि विधान भी बाबा ने बताया है। आत्मा अनेक कर्म व्यक्तिगत रूप में करती है और कई कर्म संगठित रूप में करती है, इसलिए उनकी भोगना भी व्यक्तिगत भी भोगनी पड़ती है और कभी कभी संगठित रूप में भी भोगनी पड़ती है। व्यक्तिगत कर्म भोग अर्थात जिसका दुख एक ही व्यक्तिगत रूप में भोगता है, और सामूहिक कर्म भोग अर्थात जिसका दुख संगठित रूप से भोगना पड़ता है। कर्म भोग और कर्म बंधन दोनों ही आत्माओं को अपने कर्मों के फल स्वरूप दुख के रूप में भोगने होते हैं और दोनों में बड़ा गहरा संबंध है, परंतु किसी में कर्म भोग प्रधान होता है और किसी में कर्म बंधन प्रधान होता है। कर्म बंधन व्यक्तियों के द्वारा या किसी कर्मेंद्रियों के वशीभूत किसी आदत के वशीभूत आता है और कर्म भोग दैहिक मानसिक व्याधि के रूप में आता है। अब आगे है कर्म फल के प्रकार। कर्म फल अर्थात कर्म योग अर्थात परमात्मा की याद में किए गए श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा निर्मित सुखदायी फल, जिससे आत्मा को स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ धन, स्वस्थ जन अर्थात संबंध संपर्क, कर्म संबंध अर्थात श्रेष्ठ कर्मों अर्थात परमात्मा की याद में किए गए कर्मों के द्वारा निर्मित सुखदायी संबंध। अब प्रश्न ये उठता है कि किन कर्मों से कर्म फल का निर्माण होता है और किन कर्मों से कर्म संबंध का निर्माण होता है। तो उत्तर है, जिन कर्मों से जड़ जंगम प्रकृति प्रभावित होती है, पावन बनती है, उनसे कर्म फल का निर्माण होता है, और जिन कर्मों से चेतन आत्माएं सुख शांति पाती है, उससे कर्म संबंधों का
निर्माण होता है। कर्म योग के प्रकार। कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने के लिए कर्म और कर्म योग का यथार्थ ज्ञान अति आवश्यक है, जिस ज्ञान को परमात्मा ही देते हैं। कर्म योग के भी विभिन्न प्रकार हैं, जिसके विषय में बाबा ने मुरली में बताया है, अर्थात किस किस तरह से हम योग का अभ्यास करें, जिससे प्रथम तो कोई कर्म भोग या कर्म बंधन हमारे ऊपर आए ही नहीं, और आ भी जाता है तो हम अपने कर्म भोग पर किस तरह विजय प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य के लिए भी श्रेष्ठ कर्म फल का संचय कर सकते हैं, जिससे आधे कल्प तक हमारे ऊपर कोई कर्म भोग या कर्म बंधन ना आए और हम तन मन धन जन से सुख शांति का अनुभव करते रहेंगे। वर्तमान समय कलयुग का अंत है और सतयुग की आदि होने वाली है, अर्थात दोनों के संगम का समय है, जिसमें एक तो हमको आधे कल्प का कर्म भोग और कर्म बंधन का रहा हुआ खाता खत्म करना है और भविष्य आधे कल्प के लिए श्रेष्ठ कर्म का खाता संचित करना है। इसलिए कर्म भोग या कर्म बंधन का आना अवश्य संभावी है, परंतु हमको उस पर विजय पाने के लिए अभिष्ट पुरुषार्थ अर्थात कर्म योग का अभ्यास पहले से ही करना है, क्योंकि जब पहले से अभ्यास होगा तब ही कर्म भोग या कर्म बंधन के समय हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में ज्ञान सागर बाबा ने कर्म योग के अनेक प्रकार विधि विधान बताए हैं, जिन पर विचार करके हम यथार्थ पुरुषार्थ करके अपने कर्म भोग व कर्म बंधन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन विभिन्न प्रकारों पर यहाँ विचार करेंगे और उनके क्या विधि विधान है उन पर भी आगे विचार करेंगे। कर्म भोग और कर्म बंधन पर विजय पाने के लिए कर्म योग के विभिन्न प्रकारों में विशेष रूप से बाबा ने जो बताए हैं वे हैं विशेष योग का अभ्यास, श्रीमत अनुसार दिनचर्या का पालन, समय पर क्लास, विशेष मुरली का अध्ययन, खान पान के समय योग युक्त स्थिति, व्यवहार में योग युक्त स्थिति। आगे है ईश्वरीय सेवा, ज्ञान की सेवा, मनसा सेवा, यज्ञ की कर्मणा सेवा। योग युक्त स्थिति में निद्रा, कर्म भोग के समय परमात्मा पर निश्चय और दृढ़ विश्वास रखकर उनसे रूहान करना। ऐसे कई अनुभव हैं जिन्होंने ऐसे निश्चय और विश्वास के साथ बाबा से रूहान की और बाबा ने स्वप्न में आकर उनको दृष्टि दी, जिससे उनका कर्म भोग खत्म हो गया, या बाप दादा ने उनके सिर पर हाथ रखा और जागे तो कर्म भोग का निदान हो गया। बाबा के साथ योग युक्त होकर अपने को देह से न्यारा करके अपने ही सूक्ष्म रूप को इमर्ज करके उसके द्वारा कर्म भोग या जहाँ वेदना है वहाँ उससे निदान के लिए दृष्टि को केंद्रित करना,
बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करना और संकल्प करना कि उससे निकलने वाले प्रकंपन हमारे कर्म भोग का निदान कर रहे हैं या उनकी दृष्टि हमारे कर्म भोग का निदान कर रही है। निराकार शिव बाबा को याद कर ऐसा दृश्य इमर्ज करना कि उनकी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, उनसे हमारे कर्म भोग का निदान हो रहा है। यज्ञ के आदि में कर्म योग से अर्थात निश्चय और विश्वास रखने के कारण साकार बाबा के द्वारा भी अनेक रोगों का निदान हो जाता था। उसके अनेक उदाहरण हैं जो समय प्रति समय यज्ञ के पुराने भाई बहनों ने सुनाए हैं। इस सब में निश्चय और विश्वास का विशेष महत्व है। दुनिया में यथाशक्ति संपन्न आत्मिक शक्ति वाली आत्माएं भी अपनी विल पावर से अपने अनेक रोगों का और दूसरों के रोगों का निदान कर देती हैं। फिर ये तो सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्ति है। बाबा कहते हैं, श्रीमत जो कहे सो करते रहो। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। वह अवस्था होगी अंत में। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ी अच्छी रीति समझना है। मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद। आगे बाबा कहते हैं, करण करावनहार। करावनहार शब्द की डबल रूप से स्मृति चाहिए। एक तो करावनहार बाप है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इस स्मृति से कर्म करते भी कर्म के अच्छे बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। बाबा कहते हैं, बीमारी आदि होती है तो वह है कर्म भोग। खुद भी समझते हैं कि जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। भल यह रथ है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं कि मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा यानी इनाम दे देंगे। दादी जानकी के भी कुछ महावाक्य आपके सामने अभी रखते हैं। दादी जानकी कहती हैं, कर्म भोग का हिसाब किताब ज्ञान योग से भोग कर पूरा करना है। किसका सहारा लेकर या किनारा करके नहीं चलना है, लेकिन साथ में रहते न्यारा होकर चलना है। बाबा कहते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो। अभी तुम्हारे यह सब रोग मिट जाने हैं। अब देही अभिमानी बनकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा सिद्ध नहीं होती। दादी जानकी कहती हैं, एक बार मैंने बाबा को किसी के बारे में कोई बात कही तो बाबा ने हमको कहा, तुम्हारा उसमें क्या जाता है, वह जाने, बाबा जाने या उसके कर्म जाने। हर आत्मा का अपना पार्ट है जो वह बजा रहा है। हमको किसके कर्म बंधन में नहीं जाना है। दादी जानकी कहती हैं,
मेरे पाप कट गए कैसे समझें। पाप कट गए, आत्मा फ्री हो गई, वह सदा उड़ता रहेगा, सदा अतीन्द्रिय सुख में रहेगा, उसको कभी चिंता फिक्र नहीं होगी, बेफिक्र बादशाह होगा। बाबा कहते हैं जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों को सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। आगे बाबा कहते हैं स्थूल कर्म भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ। परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर्म कर रहे हैं। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्म योगी। इस प्रकार हमने कर्म भोग, कर्म फल और कर्म योग के विभिन्न प्रकार को अच्छी तरह बाबा के कहे अनुसार समझा। ओम शांति।